सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छलकती झांझर, हाथों की ठनकती कंगन, वो तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। अरे क्या हो गया? हमें देख के खेलना क्यों बंद कर दिया? खिलौने से तो छोटे बच्चे खेलते हैं। मैं बड़ा हो गया हूँ। I'm a big boy। सच में आपने जिस तरह से चीनू भैया को समझाया, उन्हें आपने जिस तरह से शालू को क्षमा करने के लिए मनाया, हमें बहुत अच्छा लगा। वो तो विद्या तुमने चीनू को समझाया। मुझे ये अच्छा लगा कि चीनू ने शालू को जाने नहीं दिया, रोक लिया। अपनी वाइफ को दूर भेजना गलत बात है ना विद्या? चल अब सो जाओ। चलिए। विद्या विद्या क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, बस गर्दन में दर्द हो रहा है। दर्द तो होगा ही ना, तुम पूरे दिन इतना काम करती हो। स्टूपिड। रुको एक मिनट। गर्दन दिखाओ। आप रहने दीजिए। बहुत दर्द हो रही है ना? अभी ठीक हो जाएगी। दर्द कम हुआ विद्या? ऐसा हो सकता है कि आप हमारे लिए कुछ करें और उसका असर ना हो हम पर। अब सचमुच ठीक है। दर्द ठीक हो गया? जी बिल्कुल। हाँ बिल्कुल ठीक है। क्यों बार बार पूछ रहे आप हमसे? क्या क्या कर रहे हो आप? नहीं मत कीजिएगा आप। नहीं, गुदगुदी नहीं। क्या कर रहे हैं? ऐसा क्यों किया आपने? तो तुम भूल गई ना विद्या? मैं तुमसे प्रॉमिस किया था ना कि मैं हर रात को सोने से पहले तुम्हारा चेहरा देखूंगा, और रोज सुबह उठने के बाद मैं सबसे पहले तुम्हारा चेहरा देखूंगा। बस अब मैं आंखें नहीं खोलूंगा, बिल्कुल कुछ नहीं देखूंगा। हे शंभुनाथ, इन्हें दुनिया की नजरों से बचाए रखना। जहाँ जाओ दद्दू रानी वहाँ पड़े पत्थर पानी। जब तकदीर ही दुश्मन हो तो क्या करेगी हेमा रानी? अरे बड़े बड़े सपने देख रहे थे,
कि बेटे की शादी रईस खानदान में हुई है, 5 उंगलियां घी में है, सर कढ़ाई में है। और ये कहाँ पता था कि सदाचारी दामाद जी की कृपा से 5 उंगलियों में छाले होंगे और सर में आटा होगा। अरे अब काहे टसबे बहा रही हो हमरी हेमा मालिनी हैं? पहले तो झट से हाँ में मुंडी हिला दी थी तुमने, दामाद जी रसोई का सारा काम हम कर देंगे हैं। खुद तो फंसी, हमरो बंटा धार कर दिया। अरे तो फिर क्या मैं दामाद जी को ना बोल देती? अगर आप लोगों का मन नहीं है काम करने में तो आप रहने दीजिए, हम सारा काम खुद ही कर लेंगे। भला हमारे होते हुए आप रसोई में काम करेंगे? दामाद जी, आप इन छोटी मोटी कामों पर ध्यान न दीजिए, बस घर के रुपयों के बारे में चिंता कीजिए और कारोबार संभालिए। इसकी चिंता हमें करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए बहुत सारे लोग हैं घर में। आप क्या कर रहे हैं जी? मैं आपको पूरे होम में सर्च कर रही थी। इतने लव से मैंने आपके लिए ये बादाम वाला मिल्क बनाया है। और आप हैं कि वो हो गए, वो इवापोरेट। हाँ, चलिए पीजिए ना। नहीं, हमारा मन नहीं कर रहा शालू। आप मेरा हार्ट ब्रेक कर रहे हैं। ये तो मैंने स्पेशल आपके लिए बनाया है। इसीलिए तो हमारा मन घबरा रहा है। आप पी लीजिए। अरे सुनिए ना, सुनिए। आप कहाँ जा रहे हैं? एक तो ये मूर्ख बेटी, उस पे ये सदाचारी दामाद, बस सोने पे सुहागा। अरे यार, मुझे तो अपना बुढ़ापा रसोई में चूल्हा लीपते हुए नजर आ रहा है। हम पहुंच गए, हम पहुंच गए। दादा भाभी, आप दोनों शंभुनाथ जी के दर्शन कीजिए, हम प्रदक्षिणा करके आते हैं। ओके। जी भैया। ऐसे क्यों देख रहे हैं आप हमें? तुमने अभी शंभुनाथ जी से क्या प्रार्थना की? हमने उनसे यही मांगा कि जो सौगंध हमने शादी के वक्त लिए थे ना, वो सौगंध हम पूरी ईमानदारी के साथ अपनी पूरी जिंदगी निभा सकें। सौगंध? कौन सी सौगंध खाई थी हमने? जब हमने अग्नि के 7 फेरे लिए थे तब, जब पुरोहित जी ने मंत्र कहे थे ना, वही तो सौगंध थी। अच्छा, ऐसे ऐसे। लेकिन वो सौगंध क्या थी विद्या? यही कि हमारे सभी सुख आपके हो जाए और आपके सभी दुख हमारे। आपका अपमान हमारा अपमान होगा। आप हमारी अनुमति और हम आपकी अनुमति के बगैर कोई काम नहीं करेंगे। और उसके बाद क्या हुआ? अगली कसम ये थी कि अगर कोई भी कष्ट आपके सामने आए तो हम आपके पहले आ जाएं और वो कष्ट हमें छूकर जाए। हमने सब कस्में खा ली। अरे चीनू,
चीनू, मैंने विद्या ने सब कस्में खा ली, सब कुछ हो गया। चलिए भैया। हाँ, चल चल। विद्या, मैं ही प्रसाद बांटूंगा। हमने वादा किया हम सब काम साथ साथ करेंगे। मैं बांटूं। बांटिए। आंटी, इधर दीजिए। अरे, आप झूठे हाथों से प्रसाद बांटेंगे? अच्छा सॉरी सॉरी। आप ठीक है? अब बिल्कुल ठीक है। इन्हें दीजिए। अंकल, एंजॉय। जब तुम अभी प्रसाद बांटती है, हम चल के जूते ले आते हैं। हाँ, मेरे शूज। आप जाइए। ड्राइवर, अब गाड़ी निकालिए। जी साहब। इधर आओ। ये आप भी प्रसाद लो। बेटा, आओ आप भी लो प्रसाद। भाभी, विद्या, तुम ठीक हो ना? हम ठीक है। इसे देखिए, इसे चोट। क्या क्या तुमने ये? ब्लाइंड? नहीं, चोट तो नहीं है, मगर बहुत डर गया है बेचारा। तुम ठीक हो ना? बेटा उठो, आ जाओ। बहुत डरा हुआ है। हाँ, किसके साथ आया ये? बेटा, बेटा आप किसके साथ आए हो? आपकी माँ कहाँ है? बेटा तुम डरो मत। तुम अपने पापा के साथ आए हो। किसका बच्चा ये? आंटी, आपका बच्चा ये? चोट तो नहीं लगी ना आपको? कोई है यहाँ पे? भाभी, लगता है ये बच्चा खो गया है। तुम्हें पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। नहीं भैया, आप इसकी हालत तो देखिए, कितना डरा हुआ है। और अगर इसको इस हालत में हमने पुलिस के पास भेज दिया ना, तो बेचारा और घबरा जाएगा। हम एक काम करते हैं ना भैया, हम इसे घर ले चलते हैं अभी। हो सकता है थोड़ी देर में ये ठीक महसूस करे, तो ये अपने घर वालों के बारे में बताए हमें। हाँ। ठीक है भाभी, हम जाकर पुजारी जी को बता देते हैं कि हम इस बच्चे को अपने घर ले जा रहे हैं, ताकि इन्हें कोई ढूंढने आए तो वो उन सबको हमारे घर भेज दें। जी भैया। तुम्हारा नाम क्या है? ले चलते हैं हम इसे। आ जाओ। चलो ड्राइवर। ये देख, रेसिंग कार। अरे कार से क्यों डरा रहे हो उसको मिस्टर इंडिया? भाई, ये देख, आनंद एयरवेज। मिस्टर ओशन, मुझे लगता है इसे तुम्हारे टॉयज अच्छे नहीं लगे। मेरे टॉयज के बारे में कभी कुछ मत बोलना। वर्ल्ड के बेस्ट टॉयज हैं ये। भारती कहने का मतलब ये है कि इन खिलौनों के लिए ये बच्चा बहुत छोटा है, इसीलिए इन्हें अच्छा नहीं लग रहा है।
चीनू भैया, मुझे लगता है कि इसे भूख लगी है। एक बार कोशिश करके देखते हैं, शायद कुछ खा ही ले। ये लो बच्चा, खाओ। चीनू भैया, छोटे बच्चे कई बार ऐसे जिद करते हैं, इन्हें जबरदस्ती से खिलाना चाहिए। लाइए, मैं खिलाता हूँ। लो बच्चा, खा लो। खा ले बेटा। बहुत गंदा बच्चा है ये। स्टूपिड बॉय, वेरी बैड बॉय। हट। मिस्टर ओशन, इसे डांटो मत, शायद इसे अपने मम्मी पापा की याद आ रही है। सॉरी। सैड, वेरी सैड। भैया, खाया इसने कुछ? कहाँ भाभी, खाने के लिए राजी ही नहीं हो रहा है। कुछ नहीं खाओगे आप? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। तो कितना अच्छा बच्चा है, क्यों गुस्सा है ये सबसे इतना? क्यों गुस्सा है? कुछ नहीं खाएगा बेटा? विद्या, बहुत नखरे कर रहा है बच्चा। खाएगा, देखो ना कितना अच्छा बच्चा है। ये आया प्यारा सा कौर। नहीं खाओगे? इसका मतलब ये कि इसको तो खाना ही नहीं आता है ना? ठीक है, तो फिर हम खा लेते, क्योंकि आपको तो खाना आता ही नहीं है ना? ये आ रहा है हमारा कौर। अरे वाह, अरे, इसने तो खा लिया। खाना खा रहा है। लगता है इस पे भी मामी का जादू चल गया। अरे भाभी है ही ऐसी। लेकिन हंस तो अभी भी नहीं रहा है, तो इसको हम गुजी गुजी करेंगे। अरे एक और कौर आ गया मुंह में। आहा, खा लिया इसने। ये तो प्यारा सा बच्चा है। चीनू भैया, अभी जीजा जी ने पुलिस वालों को बुलाया है, और जब तक इसके माता पिता नहीं मिल जाते तब तक ये थाने में रहेगा। वैसे तो आप लोगों ने बहुत अच्छा किया कि बच्चे को घर ले आए, लेकिन पहले पुलिस को इत्तला जरूर करनी चाहिए थी। किसी और के बच्चे को घर लाने की जरूरत ही क्या थी? कहीं कोई ऊंच नीच हो जाती तो। ये विद्या भी ना। सिंदूरा, बेकार में क्यों गुस्सा हो रही हो? अभी तक कुछ हुआ नहीं है ना। और फिर इंस्पेक्टर साहब हमारे पुराने पहचान के, ये बच्चे को सही सलामत अपने माता पिता के यहाँ छोड़ाएंगे। चले? बेटा, ये जो इंस्पेक्टर अंकल है ना, ये तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा के पास ले जाएंगे। चले? आओ। इंस्पेक्टर साहब आइए। मेरा समीर। कहाँ चला गया था तू? मैंने कहाँ नहीं ढूंढा तुझे। मैं मंदिर में 2 घड़ी के लिए प्रसाद लेने क्या गई, ये वहां से कहीं खो गया था। पागलों की तरह इसे ढूंढ रही थी यहाँ पर, पता नहीं कहाँ चला गया था। भला उस पुजारी का जो उसने मुझे बताया कि ये यहाँ है।
भला हो आप लोगों का। मैं आप लोगों का ये एहसान कभी नहीं भूल सकती। आप लोग ने मेरा बच्चा मुझे वापस लौटा दिया। ये तुम्हारा बेटा है? जी दीदी, ये मेरा ही बच्चा है। देखिए तकदीर भी कैसा खेल खेलती है। आज घुमा फिरा कर इसी घर में ले आए। क्या कहना चाहती हो तुम? वहां क्या देख रही हो? साफ साफ कहो, क्या कहना चाहती हो? मेरा समीर हमेशा मुझसे अपने पिता के बारे में जानना चाहता था। इसके पिता कहाँ है? वो क्यों नहीं है इसके पास? और आज देखिए कैसे इसकी किस्मत इसे घर में ले आई। मतलब क्या आपका? आखिर कौन है इस बच्चे का पिता? मैडम, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इस बच्चे का पिता है कौन? इस बच्चे का पिता सागर है।